व्यवस्था को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन समस्तीपुर सदर अस्पताल का हाल इन दिनों बदहाल है। दूर दराज से गरीब और लाचार मरीज बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ ओपीडी में डॉक्टर नदारत रहते हैं। समय से डॉक्टरों के नहीं आने के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मिशन 60 के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर की लेट लतीफी सरकार और प्रशासन के इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। यूँ तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सदर अस्पताल में 10 बजे के पहले 1-2 डॉक्टर को छोड़ सभी डॉक्टर नदारत रहते हैं। संध्याकालीन की बात की जाए तो इस समय भी कमोबेश वही स्थिति बनी होती है। हम समझते बेला से आए हैं। कितना बजे आए हैं यहाँ? अभी 9 बजे 8 बजे आए। 8 बजे आए हैं। आदमी गया है। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है। अच्छा अच्छा, किसको दिखलाने के लिए आए? अपने दिखाएंगे आँख के लिए। डॉक्टर साहब नहीं हैं? आज भी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं आए हैं? अच्छा, कितने बजे आए थे? 7:50। अच्छा, और कितना बज रहा है अभी? कितना बज रहा है? 9:07। डॉक्टर साहब आए हैं? नहीं आए। कहाँ से आप आए हैं? बटरिया से। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या? हम लोग तो 8 बजे आए हैं। अच्छा। ऐसे आप भी देख रहे हैं डॉक्टर अभी नहीं है। हाँ। अब उनकी जो टाइमिंग है यहाँ की ये मुझे पता नहीं है, बट जो टाइमिंग होगी शायद आएंगे। अच्छा, कितने देर से बैठे हुए हैं अभी तक? हो गया 1 घंटा में। 1 घंटा हो गया। खास करके समस्तीपुर सदर अस्पताल में ओपीडी की हालत जो है काफ़ी ये है, लगातार जो डॉक्टर की जो लेट लतीफी के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है, उसके लेकर क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, डॉक्टर को शुरू से ही निर्देश दिया गया है कि समय पहुंचे और मरीज का अच्छा से इलाज करें, और जहां तक भी यदि कहीं कोई लेट आता है तो उस पर हम लोग देखेंगे। सब ओपीडी का टाइम 9 बजे से 2 बजे और शाम 4 से 6 है, और हमेशा डॉक्टर लोग समय पहुंचते हैं। मरीजों का पहले आ जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि काफ़ी भीड़ होने की वजह से मरीज परेशान भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत जरूर है, क्योंकि जैसे कुछ दिन सोमवार का दिन अधिक लोड हो जाता है, तो उसको लोड के लिए वहाँ बैठने का व्यवस्था है और बगल में पीने का पानी है, और जो भी कुछ कमियां हैं उस पर हम लोग बराबर नज़र डाले हुए हैं और उसको पूरा कर लेंगे जल्दी। ओपीडी के लिए कितने डॉक्टर अभी कार्यरत हैं? ओपीडी का शिफ्ट वाइज हर विभाग का अलग अलग होता है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, स्किन, डेंटल, और बुध और सोमवार और बृहस्पतिवार 2 दिन है मानसिक के डॉक्टर साहब बैठते हैं। इतना लगभग पैरेलल डेली बैठते हैं। मोटरसाइकिल जो है चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, और इसका ऐसी सूचना मिल रही थी कि इसका प्रयोग शराब में भी किया जा रहा था और लूटपाट में भी किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT टीम गठित की गई, और उसी क्रम में एक छोटू कुमार की गिरफ्तारी हुई चोरी की मोटरसाइकिल के साथ। और उस क्रम में जब छोटू कुमार से पूछताछ किया गया उसके निशानदेही पर, तो बात और आगे बढ़ी और 2 मोटरसाइकिल अन्य बरामद की गई। एक मोटरसाइकिल मथुरापुर की भी चोरी की जो की गई थी उसमें बरामद की गई थी, जो एक टीम हम लोग गठित किए। इसी क्रम में एक चंदन कुमार जो है गिरफ्तार किए गए, जो इस टीम के सदस्य थे, और ये पूर्व में भी लूट और के केसेज में जेल जा चुके हैं, जमानत पर थे, और जमानत पर आ करके ये अपराध में शामिल हुए थे। एक नया चीज़ मिला कि जो चोरी की मोटरसाइकिल है वह मोटरसाइकिल गैरेज में दे करके उसको आपराधिक कर्म कटवाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल चोरी की जो है वो भी बरामद हुई, जिसका सकुशल पुर्जा बरामद किया गया, और निशानदेही पर कि पूर्व में वो चोरी की गई थी। और इस प्रकार सफल कांड का उद्भेदन किया गया, और 4 सक्रिय चोर और उसमें एक लुटेरे जो हैं जो जमानत पे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये हमारी जो टीम जो गठित हुई थी चोरी पर नियंत्रण करने के लिए, चोरी की मोटरसाइकिल की नियंत्रण करने के लिए, एक अच्छा कार्य है, और ये चोरी के कांडों में नियंत्रण हो पाएगा। और क्या बरामदगी में जो है 3 मोटरसाइकिल हुआ, 2 मोटरसाइकिल सकुशल हुआ, 1 मोटरसाइकिल जो है कटा हुआ बरामद हुआ है, और कुछ पार्ट पुर्जे जो है वो सब बरामद हुए। फिर उद्भेदन के क्रम में जो चंदन कुमार पकड़े गए हैं वो पहले भी लूट में केस में जेल जा चुके हैं, और अभी एक कल्याणपुर थाना कांड संख्या 51
23 जो लूट की घटना घटित हुई थी उसमें ये वांटेड थे। इनको पुलिस जो है पीछा